गुजरावाला से आया है, जो फैसलाबाद से आया है, जिसने अपनी दिहाड़ी तोड़ी है, जिसकी 1000 रुपए उसको दिहाड़ी मिलनी है तो उसके घर का चूल्हा चल रहा है। बिल्कुल सही। जिसने 2 महीने ये पहले रियासत को नहीं सोचना चाहिए। 2 महीने पहले से वो ये प्लान रियासत कर को रहे नहीं हैं सोचना कि चाहिए डॉक्टर पे जाना है बच्चे को लेकर, कोई नहीं मिलेगा तो वो क्या करेगा। आप रियासत को ये सोचना नहीं चाहिए कि ऑर्डिनेंस पास करें। रियासत को ये नहीं सोचना चाहिए कि ना टीचर्स को मारे, ना डॉक्टर्स को मारे, ना आम आवाम को मारे। इन गरीब आवाम को रियासत क्या दे रही है जो डॉक्टर से आप मांगने चले आ गए हैं? इन मरीज आवाम को मुझे बताएं, ओपीडी के अंदर दवाइयाँ मिलती हैं? मैं आपको लिस्ट अभी देता हूँ जो अभी अस्पताल के अंदर अद्वियात नहीं है, जाके ये अपना माइक उनके मुंह पे रखें। ये जब भी कोई आपके मुतालिबात की बात आती है फिर ये सारे इश्यूज हमें सुनने को मिलते हैं, लेकिन जिस दिन मेरे मरीजों की, मेरे गरीब लोगों की बात होगी ना, मैं वाकई खड़ी होंगी कि आप, लेकिन जब भी आपके इश्यूज की बात होती है तो फिर हमें पूरे का पूरा सिस्टम ख़राब नज़र आता है। नो डाउट के सिस्टम में खराबियां हैं, लेकिन वो उसी वक्त क्यों नज़र आता है जब हमारे सर पे पड़ती है। और ऐसा मुसलसल हो रहा है, और ये मैं कई प्रोग्राम कर चुकी हूँ, जब भी ओपीडीज़ बंद होती है या हमारे यंग डॉक्टर, ये भी हमारे बहन भाई हैं, जो इनके मुतालिबात हैं, जो इनके जायज़ मुतालिबात हैं, गवर्नमेंट को चाहिए, महकमा हेल्थ को चाहिए कि मिल बैठे, मुज़ाकरात करें, टेबल टॉक करें, कोई हल निकालें। इनके एंड पे भी और गवर्नमेंट के एंड पे भी हमारे लोगों को परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम तो हर रोज़ ही रोड्स पे होते हैं। मुझे पता है कि गरीब आदमी की जेब में कितने पैसे हैं, किस तरह से वो कमाता है। और हेल्थ हमारी कभी से भी प्रायोरिटी नहीं रही। जब हमारी बस हो जाती है तो हम अस्पताल का रुख करते हैं, उससे पहले तो हम घर में ही मोहल्ले के स्टोर से दवाई लेते हैं या फिर खुद सेल्फ मेडिकेशन करते हैं। तो सर फिर क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होती कि इतनी दवाई, ये जो लिस्टें अब मुझे आप दे रहे हैं, ये लिस्टें कभी नहीं आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कि आज हम सिर्फ इसीलिए बैठे हैं कि गरीब को ये सहूलत नहीं मिल रही। आज ये सारी डॉक्यूमेंटेशन सिर्फ इसीलिए है, ये सारे सबूत सिर्फ इसीलिए हैं कि भाई सरकारी अस्पतालों में इस चीज़ की कमी है, लाना चाहिए। हर हफ्ते करें ना प्रेस कॉन्फ्रेंस, लोगों को भी पता चले। पहले लाहौर प्रेस क्लब में मिनिस्टर साहब के साथ, सेक्रेटरी मिनिस्टर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब के साथ, मीर साहब के साथ हमारा मायदा हुआ, ड्राफ्ट तय हुए, उनके साइन मौजूद हैं, ठीक है, सारी चीज़ें मौजूद हैं। मेरी बहन आपकी सारी बातें बजाएं, आप कह रही हैं कि मुझे पता है दुकानदार क्या करता है, मुझे पता है किसान क्या करता है, आपको पता है मेरा बाप क्या था? मेरा बाप एक किसान है, मैं किसान का बेटा हूँ, डॉक्टर बना हूँ। नहीं, कहानी ऐसी बिल्कुल आप जैसे सुने। यहाँ पे आके जो लड़की पढ़ रही होती है, जो आप गवर्नमेंट के जो डॉक्टर्स होते हैं, वो बेचारे बड़े मिडिल क्लास या गरीब घरों के मेरिट पे आए हुए। आप एक देखें, एक बाप, ये सारे खड़े हुए, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इनके लिए क्या है? बच्चों की तालीम। ये अपनी दवाई नहीं लेंगे, बच्चों के सारे ख्वाब पूरे करेंगे, कल को डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे। डॉक्टर बन के इमरजेंसी में उनको कोई गोली मार देगा। इस अलमिये पे आप कोई नहीं, अल्लाह ना करे। मैं तो ये हो चुका है, ये गुजरात में हो चुका है, मजम्मत है, बिल्कुल मजम्मत है, नहीं होनी चाहिए। उस जान पे आज तक उसके जो किलर हैं वो पकड़े गए हैं। मुझे बता दें, आज एक ब्यूरोक्रेट या सियासतदान पे एक, मैं कहता हूँ, शरला भी फेंक दे, आपने पूरे के पूरे शहर तबाह कर देते हैं। आप तो एक इमारत को, कोई बंदा एक नहीं मरा, इमारत के बाद काली हुई और आपने पूरे का पूरा मुल्क अंदर कर दिया। और भाई हमारे भी हकूक हैं, इन गरीबों के भी हकूक हैं। प्लान क्या है अगला? लाया अमल क्या है? प्लान है मरीज की अद्वियात, प्लान है जो आपके कमीशन है उनको बंद करें। ओपीडीज कब तक बंद रहेंगी? ओपीडी में यार आप मुझे समझ नहीं आ रही, हम मुख्य शौक से बैठे हैं, हम तड़पते हैं, हम अभी यही तो पूछ रही हूँ कि मुज़ाकरात हुए, बातचीत हुई, कितने दिन तक लगता है कि मसला हल हो जाएगा? ये मसला तब हल होगा जब आपके जो सीटों पे बैठे हुए हैं ना, उनका माइंडसेट चेंज होगा। उनका माइंडसेट चेंज होना चाहिए टुवर्ड्स देयर पेशेंट्स, टुवर्ड्स देयर कम्युनिटी, ठीक है। हमारा किसने, मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि वज़ीर आला साहब, ये वाहद वज़ीर आला हैं, चलो निगरान ही आगे, कि उन्होंने हस्पतालों को अपना बनाया, इशू बनाया, हस्पतालों में जा रहे हैं, हस्पतालों में काम करा रहे हैं, विजिट्स कर रहे हैं, हस्पतालों में रेनोवेशन कर रहे हैं। लेकिन देखें, मुझे नहीं लगता कि वज़ीर आला साहब को सारी चीज़ें उस तरह बताई जा रही होंगी, ठीक है। एक बंदा पूरे सूबे को चला रहा है, हम उनको नहीं क्वेश्चन मार्क करेंगे, ठीक है। ये सेक्रेटरी साहब का काम है, ये हेल्थ मिनिस्टर का काम है। आपको अगर ओहदे दिए गए, आप जाएं अस्पतालों में, आप देखें। अब देखिए ऑर्डिनेंस है ना, हमने कुछ गलत तो नहीं मांगा, हमने ये कहा कि हमें हमारी तनख्वाहें लाख से 10 लाख कर दो। हमने तो ये कहा कि जान की हिफाजत करो, वो तो हर शहरी का हक है।